वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लरी। डियर स्टूडेंट्स, आज तारीख का दूसरा बाब जो कि 10वीं जमात से है, अंग्रेजी हुकूमत की तौसी। पहले ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे बच्चों। मरहटों और अंग्रेजों के दरमियान मुआहदा हुआ, वो कौन सा था? वो सालबाई मुआहदा। अहद मौनत पॉलिसी को डैश ने नाफिज किया, लॉर्ड वेलेस्ली। मसले बाज़गश्त यानी कि उसूल बाज़गश्त डैश सन में कायम किया गया, 1848। मसला अलहाक को यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डैश ने जारी किया, लॉर्ड डेलहौजी। अंग्रेजों की पॉलिसियों के नाम बताओ। मसले अलहाक या उसूल बाज़गश्त और अहद मौनत। कोरा और इलाहाबाद मरहटों को किसने दिया? शाह आलम दुआम। कौन सा वाकया से मरहटों को बड़ा धक्का लगा? माधवराव पेशवा की मौत। नारायण राव को किसने कत्ल किया? रघुबा यानी कि रघुनाथ राव। किस मुआहदे के जरिए पहली एंग्लो मराठा जंग खत्म हुई? सालबाई मुआहदा। पहली एंग्लो मराठा जंग के बाद पेशवा किसको बनाया गया? माधवराव दुवम। अहद मौनत को किसने राइज किया? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 3 पॉलिसियों पर अमल किया, वो कौन से हैं? अहद मौनत, नई रियासतों पर जंगें और जेर काबू रियासतों पर रास्त कंट्रोल के लिए किए गए कायम हुए, यानी कि जेर काबू रियासतों पर रास्त कंट्रोल किए गए। क्वेश्चन नंबर 9, अहद मौनत कब राइज किया गया? 1798। क्वेश्चन नंबर 10, अहद मौनत क्या है? ये बुनियादी तौर पर फौजी मुआहदा था। अहद मौनत को मानकर सबसे पहले किस रियासत ने दस्तखत की थी? रियासत हैदराबाद। अहद मौनत में दाखिल होने वाली रियासतों के नाम बताइए। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, मराठा, पूना, बीरर, ग्वालियर। दूसरी एंग्लो मराठा जंग की बुनियादी वजह क्या थी? मराठा सरदारों में इख्तिलाफात। दूसरी एंग्लो मराठा जंग किस मुआहदे के जरिए खत्म हुई? मुआहदा बेसन। क्वेश्चन नंबर 15, लाहौर मुआहदा किसके दरमियान दस्तखत हुआ? अंग्रेज और सिख। क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब की रियासत को बरतानवी सल्तनत में किसने जम किया? लॉर्ड डेलहौजी। मसले अलहाक किसने राइज किया? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड डेलहौजी। मसले अलहाक किसने राइज किया? जवाब है लॉर्ड डेलहौजी। क्वेश्चन नंबर 18, वो कौन सी रियासतें थीं जो मसले अलहाक के तहत आई थीं? सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 19, पहली एंग्लो मराठा जंग की वजूहात बयान करें। नारायण राव का कत्ल इसके चाचा रघुनाथ राव के हाथों हुआ। पेशवा के ओहदे पर माधवराव को नस्ब किया। मराठा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इससे परेशान होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों की मदद हासिल की। क्वेश्चन नंबर 20, दूसरी एंग्लो मराठा जंग की वजूहात बयान करें। होलकर खानदान के यशवंत राव और पेशवा बालाजी राव दुवम के साथ सिंधिया खानदान के दौलत राव के दरमियान दुश्मनी छिड़ गई। होलकर की फौज ने सिंधिया और पेशवा की फौज को शिकस्त दी। पेशवा ने अंग्रेजों से मदद की अपील की। क्वेश्चन नंबर 21, दूसरी एंग्लो मराठा जंग की वजूहात बयान करें। मराठा खानदानों ने अपनी आज़ादी और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि पेशवा ने भी खुद को कंपनी के चुंगल से
आजाद रहने की कोशिश की। पेशवा ने ब्रिटिश रेसिडेंसी पूना पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, तीसरी एंग्लो मराठा जंग के असरात की वजाहत करें। अंग्रेजों ने पेशवा ओहदा खत्म कर दिया और बाजीराव दुर्गम को पेंशन दे दी। इन्होंने सतारा के हुक्मरान के तौर पर शिवाजी की नस्ल से प्रताप सिम्हा को नस्ब किया और एक छोटी सी रियासत और इसे मरहटों का रिवायती रहनुमा नामजद किया। क्वेश्चन नंबर 23, मसला अलहाक क्या है? इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई हिंदुस्तानी हुक्मरान औलाद के बगैर मर जाता है तो इसके गोद लिए हुए बच्चों को तख्त पर कोई कानूनी हक हासिल नहीं था। ऐसी रियासत बरतानवी सल्तनत में जम हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 24, मसले अलहाक ने हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत की तोसी की हिमायत कैसे की? डलहौजी ने मसले अलहाक पॉलिसी राइज किया जिसके जरिए हिंदुस्तानी बादशाहों के गोद लिए हुए बच्चों को तख्त के हक से इनकार कर दिया गया। अगर कोई हिंदुस्तानी हुक्मरान औलाद के बगैर मर जाता है, इनके गोद लिए हुए बच्चों को तख्त पर कोई कानूनी हक हासिल नहीं था और ऐसी रियासत बरतानवी सल्तनत में जम हो जाती थी। सतारा, नागपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, जयपुर जैसी शाही रियासतें इस पॉलिसी के तहत आई थी। जज़ाकल्लाह खैरा बच्चों, अल्लाह हाफिज।